हेलो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं सबनेट ऑफ क्लास ए। मीन्स क्लास ए का नेटवर्क एड्रेस का यूज करेंगे, फिर उसमें से हम क्रिएट करेंगे अपना सबनेट। देखते हैं एक एग्जांपल से क्लास, ठीक है, क्लास ए का एड्रेस 10.0.0.0 एंड स्लैश लेते हैं हम 20। ठीक है, 20 के लिए हमारा सबनेट मास्क हो जाएगा 255 एंड 240.0 इज़ द सबनेट मास्क। मीन्स हमने सबनेट मास्क ये लिया है और हमारा नेटवर्क एड्रेस ये है, तो इसमें से हम क्रिएट करेंगे अपने सब नेटवर्क। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि 2⁻x मीन नंबर ऑफ बिट्स आर ऑन कितनी है हमारे पास बिट, 8 बिट यहाँ से मिलेगी हमें एंड 4 बिट्स यहाँ से, 8 + 4 = 12 मीन 2⁻12 इज द नंबर ऑफ सबनेट्स। मीन नंबर ऑफ सबनेट्स हमारे क्या हो गए 2⁻12 बिकॉज 12 बिट्स आर ऑन इन दिस सबनेट मास्क। ठीक है, ये तो आ गए हमारे नंबर ऑफ होस्ट। बट बात करते हैं हम सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ होस्ट में क्या था हमारे 2⁻m-2। देखते हैं नंबर ऑफ बिट्स विच आर ऑफ, 8 बिट्स हमें यहाँ से मिलेगी विच आर ऑफ मीन 0 एंड 4 बिट्स फॉर दिस मीन टोटल नंबर ऑफ बिट्स आर 12। तो 2⁻12 - 2 इज द नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। मीन्स दिस होस्ट मीन्स टोटल नंबर ऑफ होस्ट। थर्ड स्टेप की बात करते हैं हम। थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ वैलिड सबनेट। मीन वैलिड सबनेट हमारे पास कितने हैं, देखिए वैलिड सबनेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला था जो हमने पहले यूज किया है। ठीक है, थर्ड स्टेप में देखते हैं वैलिड सबनेट। हमारे पास 2⁻12 सबनेट है, तो उनमें से हमारे पास वैलिड सबनेट कौन कौन से हैं ये देखेंगे। तो 256 - 240 मीन्स ब्लॉक साइज आ गया हमारा 16 का ब्लॉक साइज आया है, तो हमें इस 16 के ब्लॉक साइज की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ वैलिड सबनेट। तो देखिए स्टार्टिंग होती है हमारी कहाँ से, सबनेट 10.0.0.0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सबनेट बन जाएगा। सेकंड 10.0.16.0, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो लाई करती है हमारे थर्ड ऑक्टेट में, तो 16 आएगा हमारे किस ऑक्टेट में, थर्ड ऑक्टेट में। इसी तरह ये वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। और देखिए नेक्स्ट आएगी हमारे पास 10.0.0. यहाँ आएगा 16, यहाँ जाएगा हमारा 32.0 और ये वैल्यू हमारी इंक्रीज होते हुई यहाँ तक आ जाएगी 10.255 और 25। देखिए एक मिनट रुकना, ये वैल्यू चलेगी 32 के बाद हमारा इंक्रीमेंट होगा, 32 के बाद आ जाएगा 48, 10.0.0.48.0 और जो हमारा लास्ट जो होगा यहाँ 48 तक आ गया। 48 के बाद 48 के बाद देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट सबनेट कौन सा आएगा 10.0.48। 48 के बाद हम 16 को ऐड करेंगे, ऐड करते हुए हम 240 तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से 240.0 16 ऐड करेंगे थर्ड ऑक्टेट के अंदर, और जब हम 240 पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद जब हम 16 ऐड करेंगे तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10.1.0.0। मीन्स इस तरह से ये वैल्यू हमारी चलती रहेगी और जो लास्ट सबनेट बनेगा वो बनेगा 10⁻255.0.0 और इसके बाद 0 फिर हम ऐड करेंगे 16 फिर 32 फिर 48। इस तरह से ये इंक्रीज होता होता हमारे पास आएगा। देखिए हम लास्ट में फिर हमारा बनेगा 10⁻255.240.0 मीन्स ये जो होगा हमारा लास्ट सबनेट होगा। हमारा लास्ट सबनेट इधर 10.255.240.0, यहाँ पर हमारा 0 है
ये हो गए हमारे वैलिड सबनेट्स। ठीक है, ये तो हमारे वैलिड सबनेट्स थे। अब हम बात करते हैं हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर ईच सबनेट। फोर्थ स्टेप में हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। हम स्टार्टिंग के दो लेते हैं, 10.0.0.0 एंड 10.0. एक मिनट हम एंड 10.0.16.0। ये हमारा फर्स्ट सबनेट है, ये हमारा सेकंड सबनेट है। ठीक है, फर्स्ट सबनेट इसकी बात करते हैं। इसके लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस। देखिए, ब्रॉडकास्ट एड्रेस मैंने पहले भी बताया था आपसे कि नंबर बिफोर द नेक्स्ट सबनेट, जो हमारा नेक्स्ट सबनेट है उससे बिफोर जो राइट बिफोर जो वैल्यू होगी वो हमारी ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। देखिए, नेक्स्ट हमारा 16 था, तो 10.0.15.255 ये हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस सब नेटवर्क। ठीक है, और जो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू थी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सब नेटवर्क 16 था, इसलिए हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस सब नेटवर्क इज दिस। ठीक है, और इसी तरह हम अपना लास्ट जो हमारा सबनेट बना था 10.255.240.0, ये हमारा लास्ट सबनेट बना था। अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करना चाहें हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, मैंने आपसे बताया था लास्ट सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस में हम 255 लेते हैं। तो इसके लिए 10.255.240.255 ये हमारा सबनेट था, और ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस सबनेट। ठीक है, ये तो बात थी हमारी ब्रॉडकास्ट एड्रेस की। उसके बाद बात करते हैं हम अपना होस्ट एड्रेस। वैलिड होस्ट एड्रेस कौन कौन से हैं? वैलिड होस्ट एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला था जो हमने पहले से यूज किया हुआ है, वैलिड होस्ट। ठीक है, वैलिड होस्ट के लिए हम फिर से उन्हीं को सबनेट को यूज करेंगे, 10.0.0.0। ठीक है, और इसका जो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस था 10.0.15.255 जो हमने पहले वाले स्टेप में कैलकुलेट किया था, ये हमारा सबनेट हो गया, ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। ठीक है, मैंने वैलिड होस्ट की रेंज बताई थी, नंबर बिटवीन द सबनेट एड्रेस एंड द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारा 15.255 है, तो इससे जो नंबर बिफोर होगा वो होगा 254। दिस इज द 10.0.0.1, और इसके लिए हो जाएगा 10. ये हमारा फर्स्ट एड्रेस हो गया, एंड दिस इज द एंड एड्रेस 10.0.15.254। 254 is the number before 255. This is the end address for this subnet. ठीक है, ये थी हमने बात की थी वैलिड होस्ट की। इसी तरह हम बाकी जो हमारे सबनेट है उनके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम अपना ब्रॉडकास्ट एड्रेस और वैलिड होस्ट रेंज। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं क्लास ए की एड्रेस के, क्योंकि क्लास ए के एड्रेस क्लास बी के सबनेट मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा क्लास सी के सबनेट मास्क को भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं 26, 255 एंड 255.192। तो अब देखते हैं हम फर्स्ट स्टेप में हमारा था नंबर ऑफ सबनेट्स 2⁵x। देखिए, क्लास ए में क्या था, 2⁵5। यहाँ से हमें 8 बिट मिलेगी, एंड फ्रॉम दिस 8 बिट, एंड यहाँ से हमें 2 बिट। तो 8 + 8 + 2 16 + 2 18 मीन्स 2⁵18 सबनेट क्रिएट किए जाएंगे क्लास ए के एड्रेस में। और हम अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ होस्ट 2⁻m-2। अब m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हमें 2 बिट्स ऑन मिली थी, लेकिन 6 बिट्स जो थी वो हमारी ऑफ है, तो मीन्स 6 बिट्स आर 0। तो नंबर ऑफ होस्ट इक्वल टू 2⁻6 -
2। नंबर ऑफ बिट्स क्या थी हमारे पास, m की वैल्यू 6 है, तो ये आती है हमारी 62। देखिए अब हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे वैलिड होस्ट, वैलिड सबनेट। वैलिड सबनेट करने के लिए सिंपल फार्मूला जो हमने पहले यूज किया था। थर्ड स्टेप वैलिड सबनेट 256 माइनस हम यूज करेंगे 192 बिकॉज 26 गिव्स 192 एज ए सबनेट मास्क एंड दिस वैल्यू गिव्स 64 मीन्स हमारी ब्लॉक साइज का जो है वो 64 है। तो इससे हमें सबनेट मास्क कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है। तो फर्स्ट सबनेट मास्क हमारा बनेगा 10.0.0.0. ये हमारा फर्स्ट सबनेट मास्क होगा एंड सेकंड हो जाएगा 10. ये फर्स्ट सेकंड 10.0.0. क्योंकि हम अब फोर्थ ऑक्टेट में बात कर रहे हैं तो 64। इसी तरह ये वैल्यू यहाँ लास्ट सबनेट बन जाएगा 10.0.0.192। अब देखते हैं 192 में जब हम 164 को ऐड करेंगे तो इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पर 1। तो हमारा नेक्स्ट सबनेट बनेगा 1.0। तो इसी तरह ये वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी और जो हमारा लास्ट सबनेट बनता है वो बनेगा 10.255 एंड 192 इज़ द लास्ट सबनेट। ये हमारा लास्ट सबनेट बनेगा क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ सबनेट थे वो 2⁻18 थे। तो यहाँ तक जो हमारे जो नंबर ऑफ सबनेट इक्वल टू 2⁻18। अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात करते हैं। फोर्थ स्टेप में दो एड्रेस लेते हैं 10.0.0.0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सबनेट था। सेकंड हमारा है 10.0.0.64। तो इस एड्रेस के लिए हमारा बन जाएगा सब ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यहाँ पर हमारा 64 है, ये हमारा सेकंड सबनेट था। तो सेकंड सबनेट से राइट बिफोर जो वैल्यू होगी वो हमारा इसके लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगी। देखते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस 10.0.0.63। 63 बन गया हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस सबनेट जो कि 10.0.0.0 है। इसी तरह 64 के लिए कैलकुलेट करेंगे हम 10.0.0.127 बिकॉज 128 इज द नेक्स्ट सबनेट। ठीक है, ये तो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस था। लास्ट स्टेप आता है हमारा होस्ट एड्रेस, वैलिड होस्ट एड्रेस कैलकुलेट वैलिड होस्ट एड्रेस। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं फिर से 10.0.0.0। ये हमारा फर्स्ट सबनेट था, इसके लिए हमने ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैलकुलेट किया था लास्ट स्टेप में 10.0.0.63। 63 इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस सबनेट। तो हम फर्स्ट एड्रेस कैलकुलेट करेंगे अब हम 10.0.0.1 इज द फर्स्ट एड्रेस एंड एंड एड्रेस इज द 10.0.0.62। ये हमारी वैलिड रेंज हो गई फॉर द होस्ट एड्रेस 10.1 to 10.62। थैंक यू।